Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all will be fine. Mathematics, grade 7th. Lecture number 4. Unit number 1. Numbers and operations. Chapter number 3. Sets. Objectives. Students will be able to know about expressing of a set defined tabular form. Previous video में बेटा हमने define set, define history of set, define well defined, define distinct के बारे में डिस्कस किया था. Today our topic is expressing of a set. A set can be expressed in three ways. Set को तीन तरीकों से जाहिर कर सकते हैं. Tabular form और roster form, descriptive form, set builder notation. Define tabular form और roster form. बेटा ये आपको MCQs में भी पेपर में आ सकता है. टेबुलर फॉर्म इज आल्सो नोन एज डैश फॉर्म, तो आप लिखेंगे वहाँ पे रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म इज आल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म. When all the elements of a set are written within the curly brackets and elements are separated by using commas, then it is called tabular form. अब इस फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होते हैं आपके पास सेट के, उनको हम ब्रेसिस में जाहिर करते हैं. जब तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया जाए और हर एक एलिमेंट को कोमा के ज़रिए अलग कर दिया जाए, उसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं. टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नोन एज रोस्टर फॉर्म. ये जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, पेपर में ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है. एग्जाम्पल्स: a इज इक्वल टू 0 1 3 5 7, b इज इक्वल टू a b c d e f, c इज इक्वल टू 10 5 15 25 20, डी इज़ इक्वल टू रज़ा हमज़ा आयशा. बेटा आपके इन फॉर्म में नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और कोई भी नाम वगैरह आप लिख सकते हैं कोई भी एग्जांपल में. इसके बाद बेटा आपने नोटबुक पे पेज रेडी करना है, क्लास वर्क, डेट एंड डे. पेज के बिल्कुल सेंटर में आप लिखेंगे यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक सेट, पेज नंबर 31, एक्सप्रेसिंग ऑफ ए सेट. इसकी तीन फॉर्म लिखेंगे, फिर टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन और नीचे एग्जांपल लिख देंगे. उसके बाद बेटा पेज नंबर 32, एक्सरसाइज 1.7, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म. आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. सबसे पहले तो आपको ऑड नंबर के बारे में पता होना चाहिए. प्रीवियस ग्रेड में आपने ऑड नंबर की डेफिनेशन भी की होगी. द नंबर्स विद 1 3 5 7 9 इन दी वंस प्लेस आर ऑड नंबर. अदर डेफिनेशन इज the number which is not divisible by 2 are called odd numbers. ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते उसे हम odd नंबर कहते हैं. तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9. फर्स्ट 5 odd नंबर्स हमने लिख दिए. क्वेश्चन नंबर 2, b इज इक्वल टू सेट ऑफ द डेज ऑफ ए वीक. अब एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हमने उन सबके नाम लिख देने हैं. b इज इक्वल टू मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. क्वेश्चन नंबर 3, c इज इक्वल टू सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. बेटा अब हम इसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लास्ट लिखेंगे 5. c इज इक्वल टू v w x y z. क्वेश्चन नंबर 4, d इज इक्वल टू सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25. इसमें अब हमने इवन नंबर लिखने हैं बेटा. इवन नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स. जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं. इसमें हमने इस स्टेटमेंट में देखा है कि ग्रेटर देन 9 से ग्रेटर और 25 से लेस देन नंबर लिखेंगे. तो ग्रेटर देन बेटा 9 से क्या होगा बेटा, नेक्स्ट नंबर 10 12 14 16 18 20 22 24. अब 25 इसमें नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा था लेस देन, तो 25 लेस देन हम लिखेंगे, 24 तक नंबर्स इसके आएंगे. इसका यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5, ई इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड -9 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 12. बेटा इसमें अब हमने देखेंगे, ये सेट बिल्डर नोटेशन है लिखी हुई है. इसमें लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू z, और z किसको डिनोट करता है? इंटीजर्स को. तो इंटीजर्स की बेटा डेफिनेशन होती है, इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स देन दीज नंबर्स बिकम इन इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय z.
इसमें बेटा पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसकी इजी डेफिनेशन ये भी हम कह सकते हैं, जो हमने प्रीवियस ग्रेड 6 में डेफिनेशन पढ़ी थी, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स अलोंग विद ज़ीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसके आंसर में बेटा हम ये लिखेंगे -9 से लेस देन नंबर होगा -8, -7, -6 अप टू सो ऑन 10, 11, 12। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओड की डेफिनेशन बेटा हमने पहले भी की है। द नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड ओड नंबर्स। तो बेटा इसमें हमने जो टू के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो नंबर लिख देंगे 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा, g इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 15। n है बिलोंग्स कर रहा, तो n बेटा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1 एंड द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप 5 अप टू सो ऑन 13, 14। 15 इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 15 था। क्वेश्चन नंबर 8, h इज इक्वल टू सेट ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। तो बेटा इसमें हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। दोज नंबर्स विच इज़ डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज़ नोन एज प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर हम लिखेंगे p इज़ इक्वल टू, इसको हम p से डिनोट करते हैं, p इज़ इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट 7 प्राइम नंबर, तो बेटा इसका आंसर होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। Important note, elements are never repeated if a value appears twice in the table. It is only written once in the set. Assignment number 3. A is equal to 1, 2, 3, 1 is a set or not. ये बेटा अब आपने ए फॉर शीट या असाइनमेंट पेजेस के ऊपर लिख लेनी है। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस असाइनमेंट्स भी आपने लिख लिए होंगे। होमवर्क एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1 to 8 parts plus definitions, write on notebook. Thank you students. Allah Hafiz.